बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कफन चोर का वाक़या। एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला दरपेश आया, आइए जानते हैं हम। एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत सैयदना इसाक रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम आधा चेहरा अपना छुपाए रखते हो, इसकी वजह क्या है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा कि अगर आप आमान अता फरमाएं तो आपको मैं मामला बता देता हूँ। कहा कि बताओ असल मामला क्या है। इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाई कि उसने कहा, मैं कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी कब्र के मुतालिक मालूम होता मैं फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लाता था। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं फौरन कब्रिस्तान पहुंचा। जब ईंटें हटाकर कफन की चादरें हटाई और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझसे जीत जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत के साथ कफन खींचने लगा। उसी वक्त उस औरत ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके दर्द के शिद्दत से बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। यह कहकर उस चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा, मैंने फिर से उस कपड़े को उस पर डाल दिया और जल्दी जल्दी मैंने उस कब्र पर मिट्टी डालकर दोबारा से भर दिया और मैंने यह इरादा कर लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह मेरे सभी गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना अबू इसाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर हजरत सैयदना अबू उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया। उन्होंने जवाब में लिख कर भेजा कि उनसे पूछो कि जो मुसलमान किबले की तरफ दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे किबले की तरफ ही थे या किबले की तरफ से फिर गए थे? मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए थे उनमें से अक्सर के चेहरे किबले की तरफ से फिर चुके थे। हजरत सैयदना अबू इसाक अबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने यह बात लिखकर हजरत अबू उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी तो उन्होंने कहा जवाब में यह तहरीर भिजवाई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह इसाक रहमतुल्लाह अलैह जिन लोगों के चेहरा किबले की तरफ से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हो। दास्तान इबरत में हमारे लिए इबरत मौजूद है कि किसी तस्वीरनाक मामला है जो दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं उनके साथ कब्र में बेइंतहाई का मामला होता है। दोस्तों, कब्र और आखिरत का लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर होता है। हमारे नाजुक जिस जहन्नम की भड़कती हुई आग से आग का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर इस गफलत भरी जिंदगी गुजारते रहे और इसी हालत में हम लोगों की मौत हो गई तो हमें जिल्लत और रुसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ी अता फरमाए, आमीन। ऐसी ही दीनी बातों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।